हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में चैप्टर 7 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ऑरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। तो इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। देखिए, लास्ट जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, वो कह रहा था कि फीचर्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट आर, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, बेसिस ऑफ ऑडिट हो जाएगा, एविडेंस हो जाएगा और ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस किया था हम लोगों ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अंडर सोर्स डॉक्यूमेंट्स कम्स, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। अंडर ए, पे इन स्लिप, बी है आपका इनवॉइस एंड बिल, इनवॉइस एंड बिल, सी है आपका रिसीट और डी हो गया आपका ऑल ऑफ दिस। तो कहता है कि आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अंडर सोर्स डॉक्यूमेंट कम्स क्या क्या आता है। तो पे इन स्लिप, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तो जो आपको स्लिप, जो आपको फिल करना होता है, जो आपको भरना होता है, उसे हम पे इन स्लिप कहते हैं, जिसमें अमाउंट, डेट, है ना, ये सब कुछ डालना होता है। वो स्लिप को आप काउंटर पे देते हो, काउंटर पे उस स्लिप को जो है दोनों साइड मुहर लगा करके साइन करके जो पर्सन होता है वो आपको एक स्लिप आपको देता है और वो एक खुद अपने पास रखता है। तो आपको जो वो पर्चा दिया काट करके, वो इस बात का एविडेंस है कि आपने इतना अमाउंट डिपॉजिट किया। तो जो आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो और जो फॉर्म आप बोलते हो इस्तेमाल करते हो, उसे हम पे इन स्लिप कहते हैं। तो ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, हाँ बैंक में पैसा हमने डिपॉजिट किया है। दूसरा हो गया इनवॉइस, और इसको बोल सकते हैं बिल। इनवॉइस हो गया आपका जब क्रेडिट में सेल किया जाता है तो इनवॉइस इशू किया जाता है सेलर के द्वारा अपने बायर को, और जब कैश में सेल किया जाता है सामान तो कैश मेमो इशू किया जाता है सेलर के द्वारा बायर को। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी सोर्स डॉक्यूमेंट है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, उधार में हमने सामान बेचा है। तो इनवॉइस या बिल जो है ये भी इस बात का सबूत है, ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें रिसीट की, तो रिसीट भी जनरली, रिसीट का इस्तेमाल हम सर्विस के टर्म में करते हैं। जब हम कोई सर्विस बाय करते हैं तो हमें रिसीट मिलता है, या अगर हम सर्विस को सेल करते हैं तो हमें रिसीट देना पड़ता है। तो जो भी अगर सर्विस के टर्म में है तो वहाँ पे आपका रिसीट का इस्तेमाल करते हैं, उस पर डेट वगैरह जो भी सर्विस दिया गया है, जितने अमाउंट का है, जो भी है, ये सब कुछ आपका मेंशन होता है ना। तो ये भी एक आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद कह रहा है कि ये भी सोर्स डॉक्यूमेंट, ये भी है, ये भी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑल ऑफ दीज। तो अंडर सोर्स डॉक्यूमेंट कम्स, तो पे इन स्लिप है, इनवॉइस या बिल है, रिसीट है, ये सब कुछ आपका सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश वाउचर आर देयर। ऑप्शन ए 4, बी, सी और डी 3, 5 एंड 2। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसका?
जो आपका कैश वाउचर होता है, मैंने आपको बताया है इसके पहले कि कैश वाउचर जो है वो कौन कौन सा कैश वाउचर आपका होता है, याद करो आप। तो आपका जो कैश वाउचर है वो दो टाइप का आपका कैश वाउचर होता है। एक होता है आपका डेबिट वाउचर और एक होता है आपका क्रेडिट वाउचर। तो कैश वाउचर जो है वो बेसिकली आपका दो टाइप का होता है। एक है आपका कैश वाउचर डेबिट वाउचर और दूसरा है आपका क्रेडिट वाउचर, है ना। कैश वाउचर आपका दो टाइप का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। एक हो जाएगा आपका फॉर कैश पेमेंट, जिसे हम कहेंगे डेबिट वाउचर, और एक है आपका फॉर कैश रिसीट, जो कहलाता है आपका क्रेडिट वाउचर, है ना। तो दो टाइप का आपका कैश वाउचर होता है, एक डेबिट वाउचर और एक आपका क्रेडिट वाउचर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। जो अकाउंटिंग वाउचर है उसका क्या फीचर है, क्या आपका विशेषता है। ऑप्शन ए है रिटन डॉक्यूमेंट्स, है ना। बी है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, सी कहता है आपका एनालिसिस ट्रांजैक्शन, और डी कहता है ऑल ऑफ दिस। फीचर्स हम लोग देख चुके हैं कि फीचर्स क्या है, क्या विशेषता है आपका अकाउंटिंग वाउचर्स का। तो वाउचर्स का आपका विशेषता है, ये एक आपका रिटन डॉक्यूमेंट भी होता है और ये एविडेंस भी होता है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है ना। जैसे आपका बात करें सोर्स डॉक्यूमेंट का, तो सोर्स डॉक्यूमेंट भी आपका एक एविडेंस है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, और उसी सोर्स डॉक्यूमेंट से जो बिजनेस का अकाउंटेंट है वो वाउचर प्रिपेयर करता है, और वाउचर में ये मेंशन होता है कि कौन सा आइटम डेबिट करना है, कौन से आइटम को क्रेडिट करना है। वाउचर के बाद हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, यानी जर्नल में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो वाउचर में ये मेंशन हो जाता है कि कौन सा डेबिट है, कौन सा क्रेडिट है, वो अकाउंटेंट करता है बिजनेस का, और इस पर जो फर्म का जो ऑथोराइज पर्सन है उसका भी साइन होता है। तो अकाउंटेंट और ऑथोराइज पर्सन दोनों का साइन होता है। तो देखिए ना, एक रिटन एविडेंस रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये तो क्लियर है आपका। एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, अब दो ऑप्शन सही हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस। ये क्या है, एनालिसिस ट्रांजैक्शन। अगर आप ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करना चाहते हो, उसका विश्लेषण करना चाहते हो, तो भी आप वाउचर के थ्रू आराम से कर सकते हो कि कौन आइटम कब परचेस किया गया, कहाँ से परचेस किया गया, है ना। तो बेसिकली वो
सोर्स डॉक्यूमेंट से ही बनाया गया है वाउचर को, तो आराम से आप उससे एनालिसिस कर सकते हो कि कब का ट्रांजेक्शन है, कहाँ का ट्रांजेक्शन है। और ये ऑथेंटिक भी होता है क्योंकि जो अकाउंटेंट का भी साइन है और ऑथोराइज पर्सन का भी साइन है। तो ये एनालिसिस आपका है, ट्रांजैक्शन का विश्लेषण भी किया जा सकता है वाउचर के थ्रू। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो देखते हैं। अ वाउचर इज यूज्ड, वाउचर का क्या जो है प्रयोग है। अ वाउचर इज यूज्ड, ऑप्शन ए फॉर कैश परचेज, कैश परचेज के लिए क्या वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी फॉर डिपॉजिट मनी इन बैंक, फॉर डिपॉजिट या डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक। सी है आपका फॉर ड्राइंग्स एंड एडवांस, और डी है आपका ऑल ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है कि आपका अगर दो ऑप्शन भी सही हो जाता है तो आप ऑल ऑफ दिस में यहाँ पर टिक करोगे। तो वाउचर का इस्तेमाल क्या है, कैश परचेस के लिए। हाँ, कैश परचेस के लिए आप वाउचर का इस्तेमाल करते हो। कोई भी ट्रांजैक्शन का जो एविडेंस है ना, उसके लिए आपका सोर्स डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है। कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है, और उसी सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर अकाउंटेंट जो है वाउचर प्रिपेयर करता है। तो कैश परचेस के लिए जब आप सामान कैश में परचेस करते हो तो सेलर आपको कैश मेमो इशू करता है। तो कैश मेमो एक वाउचर हो गया आपका। जब आप डिपॉजिट करते हो मनी बैंक में तो भी आप सोर्स डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हो, मतलब जो आपका होता है पेन स्लिप है उसका इस्तेमाल करते हो। इसके बाद फिर आपका फॉर ड्राइंग्स एंड एडवांस के लिए भी आपका वाउचर का इस्तेमाल होता है। तो ऑल ऑफ दिस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। तो वाउचर का इस्तेमाल देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो बिना सोर्स डॉक्यूमेंट का वो होगा नहीं। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट के बिना आपने कोई भी ट्रांजैक्शन कर दिया तो इसका मतलब है कि उस ट्रांजैक्शन का कोई प्रमाण नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और जब कोई सबूत ही नहीं है तो फिर आप अकाउंटिंग करके क्या ही कर लोगे, है ना। आप जो है कभी भी ट्रू प्रॉफिट एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप एग्जैक्टली नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ट्रांजैक्शन का कोई एविडेंस ही नहीं है ना। तो इस तरीके से काम होता है अकाउंटिंग में, एविडेंस के आधार पे, सबूत के आधार पे, सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे, वाउचर के आधार पे। और अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर आप किसी पे भरोसा करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस तरह से अकाउंटिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ भी रहे हैं, है ना, कि क्या आपका एविडेंस होना चाहिए, क्यों सोर्स डॉक्यूमेंट का ज़रूरी है, क्यों वाउचर का ज़रूरत है। ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं इसीलिए क्योंकि अकाउंटिंग जो हम करेंगे वो इन्हीं सब के आधार पे करेंगे। और जो बिज़नेस में ऑडिटिंग भी होता है वो सब कुछ का आधार आपका सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर ही है। तो अगर बेस ही नहीं रहेगा तो फिर बिल्डिंग बनेगी कैसे। तो इसीलिए ये सब कुछ हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17। Which type of document is voucher? किस टाइप का डॉक्यूमेंट होता है वाउचर। ये हो गया आपका
कॉमर्शियल, बी हो गया आपका डोमेस्टिक, सी हो गया आपका कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक, और डी कहता है नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है कि हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हम पर्सनली जो आप घर पर जो सामान लाते हो या घर पर जो सामान आप जो खरीदते हो मार्केट से, क्या उसके लिए भी कोई यहाँ पर वाउचर का रिक्वायरमेंट है, वाउचर बनाने की रिक्वायरमेंट है? ठीक, आप बिल लेते हो, आपका वो एविडेंस है कि हाँ आपने ये सामान परचेस किया है, लेकिन क्या घर पर आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हो कि इतना लाया, इतना खर्च हुआ, है ना, हमारा ये फाइनेंशियल पोजीशन है? बेसिकली बिजनेस में ये सारा काम आप करते हो। तो किस टाइप का जो वाउचर है वो डॉक्यूमेंट है, तो आपका ये कॉमर्शियल है, डोमेस्टिक नहीं है। आप घरेलू इस्तेमाल के लिए वाउचर प्रिपेयर नहीं करते हो। अच्छा, यहाँ लिखा है कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक, कॉमर्शियल तो लेकिन डोमेस्टिक नहीं हो, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नन ऑफ दिस तो है नहीं आपका, तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो, है ना। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 17 का वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, वाउचर आर प्रिपेयर्ड ऑन, ठीक है, किसके बेसिस पे वाउचर जो है प्रिपेयर करते हैं? वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड ऑन ऑप्शन ए है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट, on the basis of original source documents। बी हो गया on the basis of transaction सी आपका है बोथ ए एंड बी, और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18, तो वाउचर आर प्रिपेयर्ड ऑन, किसके बेसिस पे जो है आपका एक तरह से वाउचर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है? तो क्या ट्रांजैक्शन के आधार पर जो है वो वाउचर प्रिपेयर किया जाता है? नहीं, जो ट्रांजैक्शन होता है उसका एक एविडेंस होता है जिसे हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, और सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही आपका जो है वो वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही आपका वाउचर प्रिपेयर होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी ट्रांजैक्शन के आधार पे नहीं किया जाता है कि ट्रांजैक्शन हुआ तो हम वाउचर प्रिपेयर कर लिए। ट्रांजैक्शन का कोई एविडेंस होना चाहिए जिसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, और सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रांजैक्शन के आधार पे हम नहीं करते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अगर ये गलत है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि इसमें ए तो है लेकिन बी नहीं होगा, तो ऑप्शन बोथ नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी भी आपका यहाँ पर गलत है। चूँकि आपका सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर ही वाउचर प्रिपेयर किया जाता है, तो नन ऑफ दिस भी तो यहाँ पर आपका गलत हुआ, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका क्या होता है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, और सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे अकाउंटेंट वाउचर प्रिपेयर करता है, और वाउचर में ये मेंशन करता है कि कौन सा आइटम डेबिट होगा और कौन सा आइटम क्रेडिट होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट में ये मेंशन नहीं होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट तो ये होता है कि हाँ हमने खरीदा, हमने सामान बेचा, उसमें कोई भी डेबिट क्रेडिट थोड़ी होता है, वो तो आपका एक तरह से रॉ मटेरियल हो गया टाइप से। अब इसके थ्रू वाउचर अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है जिसमें कौन सा आइटम डेबिट और क्रेडिट करना है ये होता है, और फिर वाउचर के बाद हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी
जर्नल में जो है हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, इससे प्रिपेयर होगा वाउचर और फिर एंट्री करेंगे जर्नल में हम इसका। तो वाउचर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट है इसके थ्रू हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं। और वाउचर के बाद हम क्या कर बनाते हैं, इसे रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, जर्नल में। क्लियर हो गया बात। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। चलिए, वाउचर इज, वही क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछेगा। अब आप लोग इतना जान गए हो, या इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद भी, अगर इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने ध्यान से कर लिया है तो भी अब आगे का क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे पाओगे। तो वाउचर क्या है, वाउचर इज, क्वेश्चन नंबर 19 ए है आपका, रिटन डॉक्यूमेंट, या बोलता है रिटन एविडेंस कहता है। बी है आपका ओरल एविडेंस, सी है आपका रिटन ओरल, यानी रिटन भी है एंड ओरल एविडेंस भी है, दोनों कहता है। और डी कहता है नन ऑफ दिस। सोचना ही नहीं है इसमें, ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, वाउचर प्रिपेयर करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट से, अभी मैंने आपको बताया। तो हर ट्रांजैक्शन को आप ऐसा थोड़ी कि ओरल एविडेंस थोड़ी है ना, कि कोई किसी स्टाफ को हमने भेजा और उसने कहा कि हाँ हमने 5,000 रुपये का सामान खरीदा, या आपने मार्केट में भेजा 10,000 का सामान था, लेकिन वो कोई एविडेंस, कोई बिल लेकर के नहीं आता है, कोई कैश मेमो लेकर के नहीं आता है। वो बोलता है कि हमने 10,000 का सामान खरीदा। तो क्या 10,000 का सामान जो उसने बोल दिया, जो आपका ओरल एविडेंस दिया यहाँ पर, क्या वो सही मानेंगे हम उसे? क्या इसे ही हम वाउचर कहेंगे? नहीं, तो ये तो गलत है, ओरल नहीं है। अच्छा, रिटन तो है लेकिन ओरल है क्या? ओरल नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नन ऑफ दिस भी तो नहीं है, ये आपका रिटन एविडेंस है ना। रिटन का मतलब लिखित सबूत है ये, तो यहाँ पर रिटन एविडेंस होगा। अब इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है, और समझाने वाले भी कोई ज़्यादा बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रिटन एविडेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 20, बुक्स इन विच प्राइमरी अकाउंटिंग इज डन। बुक्स इन which primary accounting is done। ए है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, बी है कैश बुक, सी हो गया आपका परचेज बुक, डी हो गया आपका बिल्स पेबल। चलिए, क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन? तो पहले हम आपका करेक्ट ऑप्शन बता देते हैं। देख के ही पता चल रहा है आपका ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। प्राइमरी अकाउंटिंग, प्राइमरी का मतलब सबसे पहला, अकाउंटिंग का एकदम बोलिए कि सबसे पहला स्टेप, या पहला स्टेप भी नहीं बोलिए, हाँ बोलिए कि एकदम आधार क्या है, शुरुआत कहाँ से होगा? तो कोई ट्रांजैक्शन होगा। अब ट्रांजैक्शन को तो हम ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसका तो कोई रिटन एविडेंस होना चाहिए। तो रिटन एविडेंस क्या है? आपका सोर्स डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से जो है वो शुरू होता है
प्राइमरी अकाउंटिंग एकदम शुरुआत में, जैसे बच्चा एकदम नर्सरी में पढ़ता है ना जा करके, शुरुआत में एकदम उसको कुछ भी नहीं आता है, तो पहले टीचर क्या करते हैं, उसको खिलाते हैं, खेल कूद करवाते हैं उनका, है ना, उनको फिजिकली फिट रखने का ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ताकि उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट एक साथ हो सके, तो उनका एक प्राइमरी एजुकेशन होता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है अकाउंटिंग आप शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखनी है आपका, बड़े बड़े चीज़ें इसमें आपका कैलकुलेशन करना है, अकाउंटिंग करना है, पार्टनरशिप का, कंपनी का, है ना, बहुत सारे अकाउंटिंग करना है। तो सबसे प्राइमरी जो है स्टेप क्या है, सबसे शुरुआती एकदम छोटा बच्चा जो है वो सबसे पहले आपका प्राइमरी स्कूल में जाता है, वहाँ पर उनको बेसिक बातें सिखाई जाती हैं, है ना, कि किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, किस तरीके से बात करना है, वो चीज़ें। तो यहाँ पर भी वही है आपका कि जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें प्राइमरी अकाउंटिंग क्या है, सबसे शुरुआती तो सोर्स डॉक्यूमेंट ही है। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद अकाउंटेंट से वाउचर प्रिपेयर करता है, वाउचर में वो अपना साइन करता है, ऑथराइज पर्सन इस पर साइन होता है फर्म का, फिर वहाँ से जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेज़र में पोस्ट करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से फिर हम फाइनल अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जिससे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। तो प्राइमरी अकाउंटिंग सोर्स डॉक्यूमेंट। अब कैश बुक नहीं होगा, कैश बुक जो है वो हम लेज़र में जो कैश अकाउंट बनता है उसको रिप्लेस करके हम कैश बुक बनाते हैं, क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए लेज़र बुक काफ़ी ओवरबर्डन हो जाएगा, भर जाएगा, इसीलिए हम उसमें से कैश अकाउंट को हटा देते हैं और कैश बुक अलग से बना लेते हैं। तो ये आपका प्राइमरी अकाउंटिंग नहीं है ना। इसके बाद फिर परचेज बुक। परचेज बुक आता है आपका सब्सिडरी बुक के अंदर, जो मैंने आपको बताया था कि सब्सिडरी बुक क्या होता है, सहायक पुस्तिकाएँ। जैसे परचेस का भी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, सेल का भी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी हम अलग से बुक प्रिपेयर करते हैं, परचेस बुक, परचेस रिटर्न, सेल बुक, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, ये सारा बुक जो हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो ये भी आपका प्राइमरी अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, इसमें तो ट्रांजैक्शन हो चुका है। कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन हो चुका है उसको रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक में भी जो ट्रांजैक्शन यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो परचेज बुक में जो ट्रांजैक्शन हो चुका है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी प्राइमरी अकाउंटिंग नहीं है। बिल्स पेबल क्या होता है आपका, आप जब उधार में सामान खरीदते हो तो सामने वाले को आपको पैसा देना है, वो एक लीगल पेपर पे आपसे पर्चे पे साइन करवा लेता है फिलहाल, जिसे हम बिल्स पेबल कहते हैं। अभी इतना ही समझो, तो एक पर्चे पे साइन करवा लेता है, जिसे हम बिल्स पेबल कहते हैं। थोड़ा सा और समझाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, हालांकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये है आपका सेलर, ये है आपका बायर। ये उधार में सामान बेच दिया बायर को, सेलर जो है बेचा 10,000 का सामान। अब मान लो कि बायर कल को पैसा लेके भाग जाए, तो अब है ना, उधार में बचा सामान बेचा है, क्रेडिट सेल किया है, तो नियर फ्यूचर में ये जो बायर है 10,000 रुपये सेलर को देगा। लेकर भाग गया तो ये भी तो हो सकता है ना, बैड डेट हो सकता है, पैसा डूब सकता है। तो इसीलिए क्या कहता है कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा उसके हिसाब से जो है इसको ये आश्वस्त होना है कि हमें ये 10,000 रुपये बायर से मिल जाए नियर फ्यूचर में। तो यहाँ पर एक बिल प्रिपेयर किया जाता है जिसे हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें सेलर भी साइन करता है, बायर भी साइन करता है। ये एक लीगल पेपर होता है जिस पे लिखा होता है कि इस डेट को जो बायर है वो सेलर को पैसा पे करेगा। तो इसी लीगल डॉक्यूमेंट को हम अगर रिसीव करेगा तो बिल्स रिसीवेबल होता है, और अगर ये किसी को पे करेगा अपने सप्लायर या अपने क्रेडिटर को, तो उसी को हम बोलते हैं बिल्स पेबल। तो ये भी आपका कोई प्राइमरी अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। तो क्या है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, तो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने कर लिया है आज। क्वेश्चन नंबर 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है इसमें वो हम देख लेते हैं। 25 तक है ना, तो 5 क्वेश्चन और है, नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन को हम कवर कर देंगे, और आपका ये चैप्टर नंबर 7 जो है वो ख़त्म होगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 8 है वो है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना है, और भी दूसरे बुक में अगर जो भी क्वेश्चन है इससे हट करके, तो उसको आपको देखना है और उसको सॉल्व करना है, नहीं आने पर उसे पूछना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।